आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप नीट के हिसाब से, जेई के हिसाब से या बोर्ड के हिसाब से ले लीजिएगा, तीनों के लिए बहुत ही कीमती ये वाला वीडियो है। इस लेक्चर को ढंग से पढ़ना है। इसको हम दो पार्ट में आपके सामने पेश करेंगे। पहले में तो मैं आपको फंडे सिखाऊंगा कि बेसिक करैक्टर कैसे निकाला जाता है, फिर दूसरे में उसके न्यूमेरिकल लेंगे। तो इसे दो हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि एक वीडियो अगर बनाया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसको पार्ट 1 का नाम दे रहा हूं मैं, पार्ट 1 लिख लीजिए, हेडिंग डाल दो बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस। देखिए, पहली बात तो सवाल ये उठता है, आप जानते हो NH2 होता है प्राइमरी अमाइन। अगर इसमें एक H हटाकर एक R लगा दें तो ये है सेकेंडरी अमाइन। फिर एक H हटा दो, एक R लगा दो, ये है टर्शरी अमाइन। तो पहले तो हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए। सवाल ये है कि अमीन बेसिक क्यों है ना। तो उसका कारण है, देखिए ये अमाइन है, इसको आपने क्या करा, वाटर में डाल दिया, है ना। तो अमाइन क्या करेगी, इसका H आयन ले लेगी, क्योंकि देखो यहां पर लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर है तो आप ये बताइए, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इस पर अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा, बताइए OH का बाहर निकलना क्या कहलाता है, बेसिक करैक्टर। या आप ये बताओ, अगर आपने 11th क्लास में लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जिनके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होते हैं, आपने पढ़ा है। या आप ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, H आयन ले लेती हैं, वो भी एसिड होती हैं। तो ब्रोंस्टेड थ्योरी के हिसाब से देखें अगर, तो ये H आयन एक्सेप्टर है, मतलब एसिड, सॉरी बेस है। तो जो H आयन ले लेते हैं पानी में डालते ही, वो कौन होते हैं, बेस। और जो H आयन डोनर होते हैं वो एसिड होते हैं। यही तो कहा था ब्रोंस्टेड ने। और लुईस ने कहा था जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। तो चाहे इस थ्योरी को ले लो चाहे इसे ले लो, होता ये बेस ही। तो रीजन मालूम पड़ गया कि अमाइंस बेसिक क्यों है, पहली बात। दूसरा, जो Kb होता है, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, अगर आप इसका Kb निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान करिए, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, है ना। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अगर आप लिखेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये लिख दिया आपने। तो बताइए Kb का OH से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। और ये हम जानते हैं कि जो इसमें ज्यादा OH हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब Kb की वैल्यू बेसिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपको 2-3 कंपाउंड दे दूं और पूछूं किसका Kb ज्यादा है ना, या ऐसे पूछें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और Kb गिवन हो, तो जिसका Kb ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये भी हम जानते हैं कि जो pKb होता है, मतलब माइनस लॉग Kb, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, ये जो माइनस लिखा है आगे ये पावर में चला जाता है, तो इसको हम 1/Kb लिख दें। तो बताइए pKb का Kb से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो Kb pKb के इनवर्सली होता है। इसका मतलब जिसका pKb कम है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो Kb और pKb से क्वेश्चन कैसे देखे जा सकते हैं, देख लीजिए। मान लो मैं आपको यहां पर A B C 3 कंपाउंड दे दूं,
और ऊपर उनके केवी की वैल्यू दे दूं, मान लो ऐसे ही बना दिया क्वेश्चन। अब बताओ इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? तो केबी बेसिक करेक्टर के क्या है? डायरेक्टली, तो आंसर हो गया ये। और अगर यही क्वेश्चन द्वारा से दे दिया जाएगा और पी केवी दे दिया जाए, केवी नहीं दे, पी केवी, और अब आपसे कोई पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, तो ये इन्वर्सली होता है, तो आंसर ये हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो केवी दे दे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी केवी दे दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया? लिख लीजिएगा, फिर इसका नेक्स्ट फंडा बताते हैं आपको। देखिए, अब सेकंड पॉइंट इसका ये है कि जो बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस है, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अभी बता देते हैं आपको, या उल्टा बोल दो, इनवर्सली है माइनस आई के, है ना? तो जैसे मैं आपसे कहूं प्लस आई क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसका सीक्वेंस होता है ये। देखिए, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये टर्शरी कार्बन है ना? फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है प्राइमरी, फिर मिथाइल। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फिर ड्यूटेरियम और फिर प्रोटियम। हमें यह याद रखना है कि मिथाइल इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसमें कितने मिथाइल हैं? 3। इसमें कितने? 2, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, टर्शरी की। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा ये शो करता है, तो ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका सीक्वेंस क्या है? देखिए, सीक्वेंस याद रखना है बस। ये मेन में लिख रहा हूं, सारे नहीं, सारे तो बहुत सारे हो जाएंगे। ये सीक्वेंस है इसका, ये H जो देख रहे हो ये दोनों में आता है, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन खींचता भी है। तो देने वाले कहलाते हैं प्लस आई, खींचने वाले कहलाते हैं माइनस आई। ये सीक्वेंस याद नहीं हुआ तो विश्वास मानना बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं इस फंडे से आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन एक आध बता देते हैं, फिर क्वेश्चन का तो पार्ट 2 बनाएंगे हम। मान लो किसी ने कह दिया कि आउट ऑफ मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन एंड अमोनिया, अमोनिया को ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो आप ये फंडा लगा दो, इस पे रख लो हाथ, बताओ ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है, H तो दोनों काम कर सकता है, तो मान लो चलो दे रहा है। तो इन सब में सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो कर रहा है? ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला। तो जो प्लस आई ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। जिस केस में नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे वो ज्यादा बेसिक है। तो बताइए, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये नंबर 1 हो गया, मिथाइल 2 हो गया, और ये लास्ट हो गया।
हो गया क्लियर? तो जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, उसके लिए टेबल याद रखनी है आपको। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बेसिक करैक्टर बढ़ जाएगा। क्लियर है? देखिए, तो टेबल का याद होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं ये कि आपके पास ये लिखी है एनिलीन, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये आपको 3 अमाइन दे दी गई। अब आप बताइए, अगर मैं इसका नाम 1 2 3 रख दूं तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी? तो देखिए, इसमें अमाइन तो सब में सेम है, इसको मत छूना। इसको देखो, इस पे कुछ नहीं है, इस पे मिथाइल है, इस पे नाइट्रो है। तो मिथाइल क्या करता है? प्लस आई इलेक्ट्रॉन देता है, और नाइट्रो माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। मैं केवल आई इफेक्ट से समझा रहा हूं अभी आपको, और कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा हूं। तो ये दे रहा है, ये खींच रहा है, और ये कुछ नहीं कर रहा है। तो बताओ, इस केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है तो सबसे कम हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर रहा है। तो आंसर ये हो गया आपका। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस आई, ये शो कर रहा है माइनस आई, तो जो माइनस आई शो करेगा उसका बेसिक करैक्टर सबसे कम होगा, इनवर्सली सबसे कम हो गया। हो गया क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे आपसे। अभी मैं एक एक 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, है ना, अलग अलग फंडे। तीसरी वैरायटी ये है कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई बेसिक करैक्टर बताओ, तो बेसिक करैक्टर जो होता है अमाइंस का, ऑफ अमाइंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एस करैक्टर। ये लिख लीजिए। फिर इस पर मैं बेस क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए कहना क्या चाहता हूं मैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पेपर में, आप जानते हो सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल में, ट्रिपल में। तो इसमें 1:3 का रेशियो है, एक S है 3 P, इसमें 1:2 और इसमें 1:1। तो बताइए S करैक्टर 25% हुआ, तो S करैक्टर निकाल लीजिएगा सबका, इसमें 50-50। तो जिसका S करैक्टर ज्यादा होगा, ये लिखा है S करैक्टर ज्यादा है तो बेसिक करैक्टर कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझे? जैसे क्वेश्चन देखिए, पेपर में किसी ने पूछा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मान लीजिए, और ये लिखा हुआ है, बताइए इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक है? तो जब सिंगल डबल ट्रिपल आए तो इस फंडे से सॉल्व किया करो। जिसका सिंगल बॉन्ड का एस करैक्टर सबसे कम है, तो एस करैक्टर कम है तो बेसिक करैक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको कि साहब मेरे पास ये लिखा है, मेरे पास ये लिखा हुआ है, मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसमें भी देख रहे हो सिंगल डबल ट्रिपल है, तो जो सिंगल बॉन्ड है उसका एस करैक्टर सबसे कम है तो उसका बेसिक करैक्टर सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये नंबर 1, इसमें डबल है, ट्रिपल का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसका एस करैक्टर ज्यादा है, एस करैक्टर ज्यादा है तो बेसिक करैक्टर सबसे कम हो जाएगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। और देख लीजिएगा, बताता हूं एक दो और। तो ये तो मैं आपको एस करैक्टर से समझा रहा था क्वेश्चन कैसे निकलता है।
मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले पेपर में कि साहब आपके पास ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, अब आप जानते हो ये ही चीज यहां पर है लेकिन ओ आ गया है। ओ क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो अभी अभी मैंने बताया था बेसिक करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर ये हो रहा है क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताता हूं रेजोनेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर में ये लिखा हुआ है, ये लिखा है और ये लिखा है, कोई पूछ ले बताओ बेसिक कौन ज्यादा है रेजोनेंस से, तो देखो ये कौन सा बॉन्ड है? पाई, फिर सिग्मा, फिर लोन पेयर। तो इसकी दो कॉन्जुगेट पोजीशन हो गई, रेजोनेंस में बताया था। तो जितनी कॉन्जुगेट पोजीशन होती है उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती। लेकिन बताओ सिंगल बॉन्ड में कभी रेजोनेंस होता है? नहीं होता है। तो आपने पढ़ा है बेसिक करेक्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं निकालना, वो फंडा लगा दो। फिर देखो किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि आपके पास ये लिखा है और ये लिखा हुआ है, बताइए इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? देखो पाई, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई, फिर इधर ऑल्टरनेट पे पाई, फिर इस पाई के संग बगल में सिग्मा है, फिर लोन पेयर है। तो ये बताओ 1 2 3 4, 4 कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं। और जबकि रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, इसका कोई रेजोनेटिंग नहीं है। तो आप समझ गए जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो बेसिक कम होगा, तो ये बेसिक कम होगा। हो गया क्लियर? तो रेजोनेंस के लिए आप समझ लो, कभी भी बेंजीन रिंग बनाओ तो लिख लो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनते हैं पर बेंजीन रिंग, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है फॉर की एटम जो ऊपर लगा हुआ है। 3 तो हो गए बेंजीन रिंग के, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, 3 पाई बॉन्ड है, और एक जो ऊपर लगा है इसे की एटम कहते हैं, है ना। इस पे लोन पेयर है, इसका मतलब इस पर एक रेजोनेटिंग, 3 इसके हो गए, टोटल 4 हो गए। तो रेजोनेंस से समझ गए कैसे करते हैं क्वेश्चन? देखिए अब मान लीजिए पेपर में किसी ने क्वेश्चन ये दे दिया कि साहब हमारे पास तो ये लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखो, ये लिखा हुआ है, फिर दूसरा ये लिखा हुआ है, तीसरा ये लिखा हुआ है। अब आप कोशिश करिए, सोचिए, इन तीनों में बताइए कौन ज्यादा बेसिक है। तो देखिए इसमें 3 रेजोनेटिंग प्लस की एटम, 4 हो गए रेजोनेटिंग। इसमें 3 3 और 1 की एटम तो 7 हो गए। इसमें 3 3 3 और 1 की एटम 10 हो गए। तो अभी आपने पढ़ा था बेसिक करेक्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। रेजोनेंस होगा तो बेसिक करेक्टर कम होता जाता है, तो सबसे ज्यादा इसके रेजोनेटिंग है तो सबसे कम हो गया ये बेसिक। हो रहा है क्लियर? अच्छा अब सवाल उठेगा कि रेजोनेंस की वजह से बेसिक करेक्टर क्यों कम होता है, तो आप यहां से देख लो। ये देखिए जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बताइए ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो की एटम है इस पे लोन पेयर है और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसको कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव।
मतलब रेजोनेंस के दौरान ये क्या करता है, ध्यान होगा आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बताया है, ये उठकर यहां आ जाता है पेयर, और ये यहां माइग्रेट हो जाता है। ध्यान है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जब पेयर इधर आएगा तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये एज इट इज, बस ज्यादा नहीं बना रहा हूं, ये इसका रेजोनेटिंग बना दिया। तो बताओ, रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या कम हो गए? कम हो गए। पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी। तो आपने फंडा पढ़ा था, बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बेसिक करेक्टर भी कम होता जाएगा। इसलिए रेजोनेंस जो है वो बेसिक करेक्टर को कम कर देता है। अब समझ में आ गई बात? भाई रेजोनेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो बेसिक करेक्टर कम। तो रेजोनेंस बेसिक करेक्टर को कम कर देता है। आ रहा है समझ में? चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें ले जाता हूं, क्षेत्र में, जो बड़ा कीमती है। देखो, हमने पहला फंडा इंडक्टिव इफेक्ट से देखा, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या देखा जरा बताएं? कि जो बेसिक करेक्टर है वो प्लस आई इफेक्ट के क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बताइए, ये प्राइमरी अमाइन है, एक H हटाकर एक एल्काइल और लगा दिया, सेकेंडरी हो गया। फिर एक H हटाकर एक और लगा दिया, टर्शरी हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में प्लस आई के हिसाब से देखो, इसमें 3 तरफ से प्लस आई हो रहा है, इसमें 2 तरफ से, इसमें 1 तरफ से। तो प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें हो रहा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। तो इस वाले फंडे के हिसाब से टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होती है। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा। अगर मैं दूसरे फंडे से देखूं, हाइड्रेशन इफेक्ट, अगर आप हाइड्रेशन इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, ये प्राइमरी अमाइन, हाइड्रेशन मतलब इसको वाटर में डाल दिए, तो चूंकि ये बेस है तो इसका H आयन ले लेगा, है ना? तो क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा, बॉन्ड खोल के लिख दे रहा हूं, है ना, ऐसे लिख दिया। अब ये बताओ, ये बन गया। अब इसमें अगर मैं वाटर जोड़ दूं तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बताइए? एक ये बन जाएगा OH, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। तो बताइए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ गए इसमें, मतलब इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है ना? किसके संग? वाटर के संग। अगर मान लो यही सेकेंडरी अमाइन होता, ऐसे ही बिल्कुल सिमेट्री से बताओ, तो क्या होता? इसमें से H आयन ले लेता, तो ये बन जाता, है ना, इसमें से H आयन ले लेता, ये रह जाता। अब आप बताओ, इसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे? सोचिएगा, 2 ही बनेंगे। तो प्राइमरी अमाइन 3 वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंडरी 2 से हो रहा है, और टर्शरी बनाओगे तो 1 से हो रहा है। तो हाइड्रेशन इफेक्ट मतलब पानी से जुड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें है? प्राइमरी में। तो ये हाइड्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर हो गया। तो कोई पूछे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में हाइड्रेशन इफेक्ट किसमें ज्यादा है, वाटर किसमें ज्यादा जुड़ रहे हैं? प्राइमरी में। प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव के हिसाब से कौन ज्यादा है? टर्शरी वाला। समझ में आ गई दोनों बातें? चलिए अब तीसरा इफेक्ट देख लीजिएगा।
तीसरा इफेक्ट है बच्चों स्टीरिक हिंड्रेंस। मतलब बल्कनेस। तो स्टीरिक हिंड्रेंस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बताइए, प्राइमरी अमाइन ये लिखा है, ये सेकेंडरी लिखा है और ये टर्शरी। तो बताइए सबसे ज्यादा एल्काइल इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो किसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, किसमें मोटापा ज्यादा है, बल्कनेस ज्यादा है? जिसमें 3 आर है। जितने आर ज्यादा उतनी हिंड्रेंस ज्यादा। तो अगर कोई पूछे हिंड्रेंस किसमें ज्यादा है तो टर्शरी में ज्यादा है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस का ऑर्डर ये हो गया। तो अब आपके पास जो रिजल्ट निकला है फाइनली वो ये है, फाइनली कंक्लूजन, कि इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रेशन इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस, इसका ऑर्डर क्या था इंडक्टिव का? टर्शरी अमाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी अमाइंस। हाइड्रेशन में उल्टा था, प्रूव कर दिया था अभी। और स्टीरिक हिंड्रेंस किसकी ज्यादा है? टर्शरी की। ध्यान आ गया? तो ये भी अलग अलग पूछ लिए जाते हैं अमाइंस के अंदर। क्लियर है? देखिए अब आपको लास्ट चीज बताने जा रहे हैं, वो समझ लो। अगर पेपर में कोई आपसे पूछे कि इन गैस फेज, 2 टाइप के सवाल पेपर में आते हैं। गैस फेज का मतलब है इसमें पानी का कोई रोल नहीं है, तो इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगा देना आप। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इसके अंदर केवल। तो बताइए प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। अभी अभी बताया था सबसे ज्यादा प्लस आई ये शो कर रहा है, 3 डायरेक्शन से प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि बेसिक करेक्टर इंडक्टिव इफेक्ट के क्या था? डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आंसर ये हो जाएगा। तो अगर गैस फेज में पूछ ले कौन सी अमाइन ज्यादा है तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसने आपसे एक्वस मीडियम में पूछ लिया तो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक्वस मीडियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो पेपर में कोई आपसे कहे ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी है और ये अमोनिया है ना? प्राइमरी ऐसे डिनोट करूंगा मैं, सेकेंडरी, टर्शरी और अमोनिया। तो इन चारों की कंपेयरिंग करवाओ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, अगर R की जगह मान लो CH3 है, तो यहां पर R की जगह क्या रख दिया? सब में CH3। जैसे कोई पूछे पेपर में आपके पास ये लिखा है, ऐसे लिखा है, बताइए अब आप R की जगह देख रहे हो सब में मिथाइल है। तो ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है सप्टा। ऐसे याद रखिए, सप्टा। सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी, फिर अमोनिया। ये स्टाइल है याद करने की। आप कहेंगे ये कैसे आया है? तो ये कंबाइनिंग इफेक्ट से आया है, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें सब लगती हैं, प्लस हाइड्रेशन इफेक्ट प्लस स्टीरिक हिंड्रेंस, सारे इफेक्ट को कंबाइन करके डाटा से निकाला गया है, इसलिए आपको लर्न करना है। यही सबसे ज्यादा पूछे गए हैं पेपर में। मान लो यहां R की जगह इथाइल हो जाए तो क्या करेंगे? अब मान लो यहां सब की जगह इथाइल आ जाए। जैसे कोई आपसे पेपर में ये पूछ ले कि R की जगह मैंने इथाइल लिख दिया है, R की जगह इथाइल लिख दिया साहब मैंने, या सब की जगह इथाइल कर दिया ये।
तो क्या करेंगे आप, देखो सेकेंडरी तो पहले रहना ही रहना है, बस यहां आ जाता है टर्शरी, तो ये हो जाता है सटपा। ये था सप्टा, ये है सटपा। एस दोनों में कॉमन है, देखो एस तो सबसे पहले आना ही आना है। अब बात है इसमें इसके बाद क्या आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है। देखो मिथाइल में कार्बन कम है, एक है ना, तो आप क्या करेंगे, मिथाइल में एक कार्बन है, कम है, तो प्राइमरी लिख दिया। इसके बाद इसमें इथाइल में कार्बन ज्यादा है, इसमें एक है, इसमें दो है, ज्यादा है, तो इसमें टर्शरी लिख दिया। एस तो आना ही आना है पहले, बस जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए कि पी इसके बाद आएगा या टी। तो अगर कार्बन कम है तो पी प्राइमरी, और ज्यादा है तो टर्शरी बस। तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लो ऐसा हो जाए कि आप बोले नहीं साहब मैं तो आर को ये लूंगा सेकेंडरी, ये लूंगा आर को, ये लूंगा, यहां पर जो भी आर दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये लिख दो, सॉरी सेकेंडरी। तो ये ऑर्डर जो है ये हो जाता है पास्ट, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर अमोनिया, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, पास्ट। और अगर आर की जगह ये हो जाए, मान लो टर्शरी आ जाए, ये ग्रुप आ जाए, तो क्या हो जाता है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाता है एपीएसटी। तो 4 ऑर्डर हैं, देख लीजिएगा। हो गया क्लियर? चलिए मैं इन सबको एक साथ लिख देता हूं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। देखो यहां लिख लो एल्काइल ग्रुप आर, यहां लिख लो बेसिक करेक्टर। अगर आपने आर क्या ले लिया, मिथाइल, ऐसे समझो, या ले लिया इथाइल, या ले लिया सेकेंडरी कार्बन, और या ले लिया टर्शरी, तो इसमें क्या बताया था मैंने, याद करो क्या था इसमें, पहले वाले में इसमें था सप्टा, भाई बताया था सेकेंडरी तो आना है, अगर कम कार्बन है तो प्राइमरी आएगा। इसमें क्या आता था, ध्यान रखो, सेकेंडरी तो आना है, इसमें क्या आता था, टर्शरी, सटपा। इसमें क्या है, पास्ट, इसमें क्या है, ईपीएसटी। ऐसे याद रखना है आपको ऑर्डर। हो गया क्लियर? चलिए अब मुझे लगता है आपको हर टाइप का क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर सकते हैं, हर टाइप का। तो आपको पार्ट सेकंड में इसके न्यूमेरिकल हम दिखाएंगे। तो आप पार्ट 1 जो पढ़ाया है इसको ढंग से पढ़िए, टिका टिका के, है ना, कि बेसिक कैरेक्टर किस किस पे डिपेंड करता है, प्लस आई के डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन के डायरेक्टली, रेजोनेटिंग, एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सबके इनवर्सली। तो ढंग से याद करिए टिका टिका के वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अब मैं इसका पार्ट सेकंड बनाऊंगा, उसको आप ढंग से देखना, उसमें सब न्यूमेरिकल होंगे बेसिक कैरेक्टर के।